बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 8 इसमें देखें हमने आज एक्सरसाइज 2.21 करनी है। तो 2.21 स्टेटमेंट्स के बारे में है। आपने स्टेटमेंट से पहले बनानी है इक्वेशंस और फिर इक्वेशन बनाकर आपने उनको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने आंसर फाइंड करने हैं। तो पहले इसके क्वेश्चन को समझना लाजमी है। तो इसका क्वेश्चन पहले समझते हैं। देखें ये पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ ए नंबर। कोई सा नंबर था, फर्ज कर लेते हैं कि नंबर एक्स था। तो अहमद ने उस नंबर के अंदर 5 ऐड किया। अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 2x। पहले x नंबर आपने फर्ज कर लेना है, फिर आपने x को 2x बना लेना है। तो 2x, अहमद एडेड 5 इन द 2x। तो 2x के अंदर अहमद ने 5 ऐड कर दिया। देन ही सब्ट्रैक्टेड, फिर उसने माइनस किया हाफ ऑफ द नंबर, नंबर के आधे को। हाफ ऑफ द नंबर क्या बनेगा कि जो आपने नंबर बनाया हुआ होगा आपने उसका आधा ले लेना। आधा का मतलब है 2 पे डिवाइड कर देना आपने। फ्राम द रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो इधर से आपने नंबर बनाया था ना, तो उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है आधे को। फाइनली ही गॉट द आंसर 8। आखिरकार उसे 8 आंसर मिल गया। फाइंड द नंबर, तो आपने नंबर तलाश करके दिखाना है कि नंबर कौन सा बनता है। तो देखें यहाँ पर मैंने सोल्व किया हुआ है, तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये मैंने सोल्व किया। लेट द नंबर एक्स, फर्ज कर लेते हैं कि नंबर एक्स है। ट्वाइस ऑफ द नंबर यानी कि नंबर का दुगना, वो 2x बन जाएगा। ऐड 5 टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर के दुगने के अंदर 5 ऐड करना है, तो 2x प्लस 5 बन जाएगा। हाफ ऑफ द नंबर, फिर नंबर का आधा करना है, तो x/2 बन जाएगा। तो ये नंबर का आधा कर लिया। जो जो बातें उसके अंदर लिखी हुई थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पे पूरी कर दी हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक ये था कि जो नंबर का डबल होगा ना, ट्वाइस होगा, उसके अंदर आपने 5 ऐड करना है। तो 2x प्लस 5 बना लेना है। 2x प्लस 5 बना लिया, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हाफ ऑफ द नंबर। ये हाफ ऑफ द नंबर है, x/2 जो है ना हाफ ऑफ द नंबर है, नंबर का आधा है। तो इसको हमने माइनस करना है, तो टोटल आंसर आपका 8 आता है। फाइनली आपको 8 मिलता है। तो ये आपकी जो है ना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ए का मतलब है अकॉर्डिंग, टी का मतलब है टू, जी का मतलब है गिवन, सी का मतलब है कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का मतलब ये होता है कि सवाल के अंदर जो जो कुछ बताया हुआ है उस सारी शर्तों के मुताबिक, सवाल के अंदर जितनी भी शराइत दी हुई हैं सारी शराइत के मुताबिक आपका ये वाली आपकी जो है ना इक्वेशन बनती है। तो अब आप इसमें 2 नीचे आ रहा है, तो 2 इसका मतलब है एलसीएम है। तो ये भी एक तरह की फ्रैक्शन है, ये भी एक तरह की फ्रैक्शन है। आप इसके नीचे लगाकर 1 इसको फ्रैक्शन कह सकते हो। तो अगर ना भी लगाओ तो फिर भी आप फ्रैक्शन के नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो 2 अब आपका एलसीएम बनेगा। इस 1 का भी, इस 1 का भी, सबका एलसीएम निकालोगे तो 2 ही आएगा। तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर x/2 था तो इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। इधर 8 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर ये 2 कट गया। तो बाकी जहाँ पर x सिर्फ हमारे पास बच गया, इधर से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4x आ गया। और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया इधर से। और इधर से x का x ऐसे ही आएगा -x, तो इधर से 8 2 16। तो 8 2 16 हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमने लिख लिया। अब आप ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। तो अब आप इसे फर्दर सोल्व करना है। 4x में से ये माइनस का x निकाल देंगे और प्लस का 10 इधर जाकर माइनस का 10 बन जाएगा। 16 में से 10 निकाला तो 6 आ गया, और 4x में से x निकाला तो 3x आ गया। अब जो 3 है उसको आपने उधर जाकर डिवाइड कर देना है। तो लिहाजा 6 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 आपके पास आंसर आएगा। वैसे भी लिख लें, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाता है। तो 6 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो यूँ भी लिखकर आप डिवाइड कर सकते हैं, और वैसे भी आप इधर से भी डिवाइड कर सकते हो। 3 1 3, 3 2 6, तो x=2 आपके पास आंसर आ गया। तो यूँ हमने जो नंबर फाइंड करना था वो कर लिया, x=2 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर वो हमें ये कह रहा है कि ना हमारा इफ़ वी ऐड 3, अगर हम 3 ऐड करते हैं इन द हाफ ऑफ ए नंबर, एक नंबर के हाफ में, मतलब अगर नंबर x है तो उसका हाफ जो होगा x/2 होगा, उसके अंदर 3 आपने ऐड करना है। तो x/2 + 3 हो जाएगा। वी गेट द सेम रिजल्ट, तो हमें वही आंसर मिलता है एज वी सब्ट्रैक्ट, जैसा कि हम माइनस करते हैं फ्राम द क्वार्टर
ऑफ द नंबर, नंबर के क्वार्टर से। नंबर का क्वार्टर का मतलब होता है कि नंबर को 4 बार आपने तकसीम करना है। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो नंबर को 4 बार तकसीम करना है, यानी कि x डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो x ओवर 4 बन जाएगा। तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो x ओवर 4 माइनस 1 बन जाएगा। तो ये कहता है कि दोनों से सेम रिजल्ट मिलता है। पहली जो शर्त यहाँ तक है, तो ये इतनी शर्त है हमारी पहली। तो दूसरी शर्त जो है वो ये है कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक, तो दोनों शर्तें वो कहता है कि दोनों जो इक्वेशन आती हैं किधर से आपको मिलती है किधर से मिलती है, जो भी आपको एक्सप्रेशन मिलता है वो बराबर बराबर हैं। तो तब आपने नंबर फाइंड करके बताना है, यानी कि नंबर ढूंढना है। तो देखें ये सवाल भी बहुत ईजी सा है। इसमें देखें कि लेट द नंबर एक्स, फर्ज कर लेते हैं नंबर एक्स, हाफ ऑफ द नंबर, नंबर का आधा किया तो एक्स ओवर 2 बन गया। और ऐड 3 टू हाफ ऑफ द नंबर, हाफ नंबर के आधे में ऐड 3 करना है तो एक्स ओवर 2 प्लस 3 हो गया। एक शर्त हमारी यहाँ तक पूरी हो गई। अब दूसरी, क्वार्टर ऑफ द नंबर, नंबर का चौथा हिस्सा एक्स ओवर 4 बनेगा, नंबर का चौथा हिस्सा आ गया। अब आपने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम द क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर में से माइनस करना है तो एक्स ओवर 4 माइनस 1 हमने लिख दिया, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम द क्वार्टर हो गया। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख देनी है, ATGC, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के दोनों जो आपने शर्तें हैं ना, एक ये पहले वाली जो कि यहाँ तक आपकी आ गई थी और एक दूसरी वाली जो कि ये वाली है, ये आपस में बराबर बराबर है। उसने कहा हुआ इक्वल है, तो बराबर बराबर है। तो इसलिए अब आप इनको सॉल्व कर लो। तो प्लस का 3 दूसरी तरफ, पहले इसका जो ना ये नीचे डिनोमिनेटर 2 है, इधर इधर 4 है, तो 2 और 4 आपका एलसीएम इसमें लेना है 2 और 4 का। तो 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो वो आपको 4 मिलेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब 2 के साथ दोबारा करेंगे तो 1 और 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 आपको एलसीएम मिलता है। तो 4 आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 4 आपने एक्स ओवर 2 के साथ भी 4 लिख दिया ये वाला, 3 के साथ भी आपने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स ओवर 4 के साथ भी आपने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ भी 4। तो जो आपका एलसीएम होगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे पहले हमने किया है पहले सवाल में। तो आप इसे काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 कट कर 2 मिल गया, तो ये वैसे ही रहेगा। ये 4 और 4 कट गए और ये 4 1 ज़ा 4 बन जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से लिख दो 4 1 ज़ा 4, इधर से सिर्फ हमारे पास x बचा, 4 कट गया हुआ, इधर से 4 3 ज़ा 12 और यहाँ से ये 2 बचा हुआ, 2x हमारे पास आ गया। तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू x माइनस 4। अब x को हम इधर ले आएंगे और प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे सोल्व कर लिया, 2x माइनस एक्स, उधर से प्लस का x आ गया, इधर माइनस का हो गया, और इधर वाला जो प्लस का 12 था वो माइनस का 12 बन गया। तो जो सेम साइन है प्लस करेंगे, 4 और 12 16 बन जाएगा, तो माइनस का 16 आएगा, सेम साइन हम लगा देंगे। इधर से 2 में से 1 निकाला तो 1x बच गया। अब हमारे x का आंसर -16 आ चुका है। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पहले समझें। तो इसमें ये कहता है कि दिस सम ऑफ 2 नंबर, दो नंबरों का जो मजमुआ है इज़ 5, वो 5 है। दो नंबरों को जमा करते हैं तो 5 है। अगर नंबर एक x है और दूसरा y है तो उनको जमा कर लो, x जमा y तो 5 के बराबर आता है। दियर डिफरेंस यानी कि उनको माइनस करना, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो आंसर 1 आता है। फाइंड द नंबर, उन नंबरों को तलाश करो, यानी कि x की वैल्यू भी बताओ और y की वैल्यू भी बताओ। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सम ऑफ 2 नंबर्स, लेट द नंबर्स आर, फर्ज कर लेते हैं पहले नंबर वो x और y हैं। सम ऑफ 2 नंबर, दो नंबरों का जमा करना, x प्लस वाई हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बनता है। तो ये नंबर 1 हमारा पहली इक्वेशन आ गई। फिर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर x माइनस वाई बना, तो इसकी जो गिवन कंडीशन है, दूसरी जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो, जैसे कि आप पिछली इक्वेशन में कर चुके हो। तो मैं इसको एलिमिनेशन के तरीके से हल कर रहा हूँ। एलिमिनेशन का मतलब होता है माइनस करके किसी को काटना। अब इसमें देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, वो पहली इक्वेशन हमने लिख ली। फिर दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख ली। अब इसमें देखो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये एक दूसरे के साथ कट जाते हैं जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड का साइन लगा के आप ऐड करें तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को फिनिश कर देंगे। 1x और 1x मिलकर 2x बना देंगे, 5 और 1 6 आ जाएगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाना है। तो 2 को डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 हमारा 6 को कट कर 3 आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 हमारा जवाब आ चुका है। यूँ हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर आपने ढूंढना है, तो दूसरा आंसर ढूंढने के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो y के लिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन पिक कर ली। इसमें जो x का आंसर 3 आया वो 3x की जगह लिख दिया, तो 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो y का आंसर 2 आ गया। तो x का पहले लिख देना, y का बाद में लिख देना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
आंसर आ चुका है। आप देखें अगला, लेट द नंबर्स ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो पहले सवाल की स्टेटमेंट समझ लें, फिर बाद में इसको हल करते हैं। तो सवाल की स्टेटमेंट 4 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 4, दोनों नंबरों को डिफरेंस करो तो 4 आता है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर, एक नंबर को का ट्वाइस करना है, यानी कि आप 2x कर लो तो सम का मतलब जमा करना, 2x करके आपने जमा करना है नंबर को दूसरे के अंदर, मतलब 2x प्लस वाई बन जाएगा। एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, दूसरे नंबर का 3 टाइम करना है, तो x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x बन जाएगा, और y के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो 3y बन जाएगा। अब द नंबर इज़ 43, तो जब 2x बनता है और 3y बनता है ना, तो अब 43 बन जाता है, इज इक्वल टू 43 होता है। फाइंड द नंबर, अब नंबर तलाश करो। तो इसमें एक शर्त ये है, यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक शर्त बन रही है, एक कंडीशन ये बन रही है, दूसरी कंडीशन यहाँ से यहाँ तक बन रही है। तो पहली कंडीशन डिफरेंस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 देती है, दूसरी कंडीशन दे देती है कि ट्वाइस ऑफ नंबर वन नंबर मतलब 2x, और 3 टाइम ऑफ अदर नंबर यानी कि 3y, तो 2x प्लस 3y उनका सम करना है, प्लस करेंगे सम करेंगे, इज इक्वल टू 43, तो जवाब 43 आएगा। अब हमने नंबर ढूंढने हैं। अब देखिए, लेट द नंबर एक्स वाई फर्ज कर लेते हैं, नंबर एक्स वाई है, डिफरेंस उनका एक्स माइनस वाई। तो पहली शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पहली की शर्त के मुताबिक एक्स माइनस वाई 4 दे देता है। पहली इक्वेशन बन गई। ट्वाइस ऑफ वन नंबर, एक नंबर का ट्वाइस किया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, 2x बन गया। 3 टाइम ऑफ अदर नंबर का 3 टाइम करें या थ्राइस करें तो 3y बन जाता है, y के साथ वो करना है तो 3y बन जाता है। अब इनका दोनों का सम करना है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दोनों को ऐड करना है हमने। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43 आती है, दूसरी इक्वेशन 43 बना देती है। तो अब आपने हमारी जो पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 थी, तो आप या तो x बराबर करो या इनके y बराबर करो। तो लिहाजा आप इस इक्वेशन को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये भी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 आ गया। अब देखो 2x और 2x हमारे बराबर आ गए हैं, तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इनको इस इक्वेशन को चाहे ऊपर लिख लें चाहे इसको ऊपर लिख लें। तो इस इक्वेशन को मैंने पहले लिख लिया यहाँ पर, और उसके बाद नीचे लाकर ये वाली इक्वेशन लिख ली और माइनस का साइन लगा दिया, यानी कि मैं माइनस कर रहा हूँ। तो इस पहले ये प्लस का था साइन, क्योंकि ये वाला जो साइन होता है ये इस पर कोई साइन हो तो प्लस का होता है, तो प्लस का था, हमने माइनस का साइन लगा दिया। पहले इसका प्लस का 3y था, हमने माइनस का 3y लगा दिया। पहले प्लस का 43 था, हमने माइनस का 43 उसे कर दिया। तो माइनस जब कर रहे होते हैं सारे साइन उल्टे कर देते हैं, तो सारे साइन उल्टे कर दिए, ये तो कट गए आपस में। और इधर से माइनस का 2y और माइनस का 3y, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस के 5 y बन जाएंगे, माइनस के 5y बन जाएंगे। और इधर से माइनस के 43 में से प्लस का 8 निकालना होगा, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करना है, तो 35 आंसर आता है। 43 में से 8 निकाला तो 35 आ जाता है। अब 35 और 5 आपस में काट सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पर 7 आ गया। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 7 आंसर आ गया। y का आंसर हमारे पास 7 आ गया। अब x का आंसर ढूंढना है, तो x का आंसर ढूंढने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे पहली में या दूसरी में। तो हमने पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वो पिक कर ली, उसके अंदर y की जगह पर 7 लिख दिया, तो -7 बन गया। तो माइनस का 7 इधर आकर प्लस का 7 बन गया, 4 और 7 11। तो ये हमारा x का आंसर 11 आ गया। पहला आंसर x का लिखना है, दूसरा y का लिख देना है। तो यूँ हमारे दोनों नंबर आ चुके हैं जो हमने ढूंढने थे, वो हमने ढूंढ लिए x और y के आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 गर्ल्स के बारे में बताया उसने। तो वह कहता है कि समिया इज़ 7 ईयर ओल्डर, समिया जो है ना वो 7 साल ज़्यादा बड़ी है देन आमना, आमना से। समिया आमना से 7 साल ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब है आमना को अगर हम x कर देते हैं तो समिया जो है ना x प्लस 7 बनेगी, वो 7 साल बड़ी जो है इसलिए। फाइंड दियर एजेस, उनकी उम्रें बताओ। व्हेन 1/4 ऑफ समियाज एज, जब समिया की उम्र का 1/4 हिस्सा इज इक्वल टू, वो बराबर हो जाता है, टू द 1/2 ऑफ आमनाज एज, आमना की एज के 1/2 हिस्से के, यानी कि आमना की एज के हाफ के इसका जो है चौथा हिस्सा बराबर आ जाता है। तो तब उनकी उम्रें बतानी है। तो देखें, हमने फ़र्ज़ कर लेना है पहले की तरह ही, लेट आमनाज एज इज़ x, आमना की एज को x कर लो, तो समिया की एज x प्लस 7 हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो 7 साल ज़्यादा बढ़ी है ना, तो इसलिए उसकी उम्र में 7 साल जमा हो जाएंगे। आमना की उम्र में 7 साल जमा कर लें तो समिया की उम्र आ जाती है।
तो अब 1/4 ऑफ समियाज़ एज, अब समिया की उम्र हमने ये कही है तो इसका 1/4 करना है। तो 1/4 ऑफ समियाज़ एज, तो इसको आप ऐसे ही लिख लो ब्रैकेट के अंदर x+7, तो 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 मल्टीप्लाई बाय x+7, तो इस तरह 1/4 ऑफ समियाज़ एज बन जाता है। तो अब उसने कहा है 1/2 ऑफ आमनाज एज, आमना की एज का 1/2 करना, तो आमना की एज हमने x कहा है तो 1/2 करेंगे तो 1/2 x ये बन जाएगी। तो अब सवाल की शर्त क्या है कि इनके ये जो करते हैं ना, ये इसका क्वार्टर और इसका हाफ, तो ये बराबर बराबर आते हैं, तो इसको आप एक तरफ लिख लो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक इसको आप एक तरफ लिख लें और इसको आप दूसरी तरफ लिख लें। तो आप ये काटें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये नीचे नीचे है ना इसलिए आपस में काट सकते हैं। इसको वैसे भी इधर से उठाकर लेकर आओ तो ऊपर आ जाएगा, तो फिर भी काट सकता है, फिलहाल यहीं पर काट देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ गया इधर कट कर। अब 2 को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सॉरी x+7 ऊपर आएगा, 2 नीचे है, मल्टीप्लाई नहीं होगा डिवाइड होगा, तो ये नीचे 1/2 x+7 आ गया, इधर से 2 कट गया ना, 4 कट कर 2 बन गया, तो 1/2 आ गया, और इधर से ये सेम आया, इधर से ये कट चुका है सारा, तो सिर्फ 1 को लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो x ये हमारे पास आ गया। अब 1/2 ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x+7 = 2x। अब 2 ये जो 7 है आप इसको इधर ही रहने दो, और प्लस का x इधर जाकर माइनस का x हो जाएगा, तो 2x में से 1x निकाल दिया तो x आंसर आया, तो 7 हमारे पास x आंसर 7 आया। तो आमना की जो एज थी वो हमने x कही थी, तो लिहाजा आमना से एज जो है वो 7 आ चुकी है। तो आमना की एज अब आ गई। अब समिया की एज मालूम करनी है, तो समिया की एज जो थी वो x+7 थी, तो इस x की जगह पर आपने ये 7 पुट कर देना, इस जगह पर ये 7 लिखा तो 7 एक पहले ही है, 7 और 7 14, तो इस तरह से ये दोनों 7 जमा होकर 14 आपके पास समिया की उम्र भी 14 आ गई है। तो समिया की उम्र 14 और इसकी एज आमना की एज 7 आ गई। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखें कि 5 years ago 5 साल पहले एसन्स एज वाज 7 टाइम ऑफ शकील एज, एहसन की एज जो थी ना वो शकील की उम्र का 7 गुना थी। बट आफ्टर 3 years, लेकिन उसके 3 साल के बाद एहसन एज विल बी, एहसन की एज हो जाएगी 4 टाइम्स 4 गुना ऑफ शकील एज, शकील की उम्र का 4 गुना हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कैलकुलेट दियर एजेस, उनकी उम्रें बताएं। तो अब हमने उनकी उम्रें बतानी है। पहले उसने 5 year ago, पहले 5 साल पहले की बात की है, और उसके बाद उसने 3 साल बाद की बात की है। तो इन बातों को सामने रखते हुए हमने उनकी उम्रें निकाल कर दिखानी है कि उनकी अब उम्रें कितनी हैं। तो अब देखें, लेट 5 years ago शकील एज, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 5 साल पहले शकील की उम्र क्या थी। तो 5 years ago शकील एज 5 साल पहले x थी। तो मैंने शकील की एज को x क्यों लिया है, तो इसमें देखें कि जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा होता है ना, उसको स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं, उसको आपने पहले लेना होता है। तो यहाँ पर कह रहा है 5 years ago एहसन्स एज वाज 7 टाइम ऑफ शकील एज, क्योंकि शकील की एज के साथ कंपेयर किया जा रहा था एहसन को, तो इसलिए आपने शकील की एज को पहले लेना है। जैसे हमने ऊपर वाले सवाल के अंदर यहाँ पर समिया है 7 year ओल्डर दैन आमना, तो आमना के साथ समिया को कंपेयर कर रहा था, तो इसलिए हमने आमना की उम्र को x लिया था। तो इसी तरह अब हमने शकील की उम्र को x लेना है, और जैसे आमना की उम्र को x लिया था वैसे ही शकील की उम्र को x लेना है, और दूसरे को उसके साथ कंपेयर करके फिर बनाना है। तो इस तरह से आपने कंपेयर करना होता है। तो लेट 5 years ago शकील एज, 5 साल पहले शकील की उम्र x थी, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 5 years ago एहसन एज, 5 साल पहले एहसन की एज क्या थी, वो उसने कहा 7 गुना थी, तो 7x वो बन गई एहसन की एज। तो अब शकील एज प्रेजेंट, अब मौजूदा शकील की उम्र कितनी है, वो x+5 है, और एहसन एज कितनी है 7x+5। तो अब मौजूदा उम्रें हमने मालूम कर ली हैं, x+7 शकील की उम्र है। तो जो प्रेजेंट एजेस है ना इनकी, शकील की प्रेजेंट एज x+5 बन जाएगी मौजूदा उम्र, क्योंकि ये पहले 5 साल पहले की उम्र थी ना, तो अब 5 साल जब मौजूदा उम्र जो होगी वो 5 साल उसमें शामिल हो जाएंगे, तो x में 5 साल शामिल कर दिया x+5, और एहसन की एज के अंदर भी 5 शामिल करने हैं। तो एहसन की एज जो थी 5 साल पहले वो 7x थी, तो उसके अंदर भी 5 जमा हो गए, तो 7x+5 आ गई। तो आफ्टर 3 year 3 सालों के बाद क्या उम्रें होंगी, अब उनकी 5 सालों के बाद जो मुस्तकबिल की उम्रें हैं उसके मुताबिक हमने निकालना है। ये मौजूदा उम्रें हमने ये निकाली हैं उनकी प्रेजेंट। अब आफ्टर 3 year 3 सालों के बाद, 3 सालों के बाद की हमने उम्रें देखनी है। तो शकील एज
शकील की एज 3 सालों के बाद क्या होगी, तो x प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगी और उसमें 3 ऐड हो जाएंगे तो ये x प्लस 8 बन जाएगी। और एहसन की एज 3 सालों के बाद क्या हो जाएगी, 7x प्लस 5 पहले ही थी तो प्लस 3 हो जाएगी, तो 7x प्लस 8 बन जाएगी उसकी। तो 3 सालों के बाद उसकी उम्र इतनी बन जाएगी। अब हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी कि सवाल की जो शर्त दी हुई थी उसके मुताबिक हमने इसको इकट्ठा करना है कि एहसन की एज 4 गुना हो जाती है शकील की एज के। तो एहसन की एज शकील की एज के 4 गुना हो जाती है, तो एहसन की एज आप इधर लिख लो, वो 7x प्लस 8 आई है हमारे पास एहसन की एज ये वाली, और शकील की एज का 4 गुना हो जाती है, तो शकील की एज आप यहाँ पर लिख लें। शकील की एज यहाँ पर आपके पास x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके सवाल के अंदर शर्त बताई हुई थी, जो आखिरी शर्त थी। तो इसको मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 32, 4 8 ज़ा 32 बन गया। अब आपने x वाले एक तरफ कर लेने हैं 7x, तो इधर से प्लस का 4 इधर माइनस का 4x बन जाएगा। तो 7 में से 4 निकाला तो 3x आया, तो इधर से 32 में से 8 निकाला, प्लस का 8 था ना, इधर अगर माइनस का 8 हुआ 32 में से निकाला तो 24 बच गया। अब 3 और 24 को डिवाइड करना है क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाना, तो डिवाइड करोगे आप 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यूँ x इज इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर आ गया, तो ये सॉल्व हो गया। अब हमने प्रेजेंट एज ऑफ शकील फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ शकील हमें जब x का आंसर आ गया तो शकील की प्रेजेंट एज x प्लस जब प्रेजेंट एज ऑफ शकील फाइंड करनी है तो वो आपके पास x प्लस 5 थी जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी, तो उसके अंदर x की जगह हमने 8 लिख देना है क्योंकि 8x की वैल्यू आई है, तो 8 पुट किया तो 8 प्लस 5 13 आंसर आ गया। इस तरह प्रेजेंट एज ऑफ एसन आपने मालूम करनी है, तो उसमें आपके पास एसन की एज 7x प्लस 5 आई थी, तो x की जगह पर आपने 8 लिखा, तो 7 8 ज़ार 56 आया, 56 में प्लस 5 कर देंगे, 56 में प्लस 5 किया तो 61, तो आप प्रेजेंट एज एसन की 61 आ गई। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखें दी डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज़ 5 मोर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला, फ्रैक्शन जो होती है उसके ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में बात हो रही है, इज़ 5 मोर दैन द न्यूमिनेटर। इसका मतलब है न्यूमिनेटर को हम x लेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो न्यूमिनेटर को हमने x लेना है। तो न्यूमिनेटर x ले लिया तो डिनोमिनेटर क्या होएगा, x 5 मोर है तो x प्लस 5 बन जाएगा, वो डिनोमिनेटर x प्लस 5 बन जाएगा। बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से 2 माइनस करना है, यानी कि ऊपर वाले से 2 माइनस करना है, तो न्यूमिनेटर को हमने x लिया हुआ तो x माइनस 2 बनेगा, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर से भी 2 माइनस करना है, वही गेट 1/6, तो तब हमें 1/6 फ्रैक्शन मिल जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन बनाकर दिखानी है, तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। अब तो देखें सवाल को अच्छी तरह से आप समझें, जब सवाल को आप अच्छी तरह समझ लोगे तो आपको बनाना आसान हो जाएगा बिल्कुल। न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 मोर दैन द डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला वो डिनोमिनेटर से नीचे वाले से 5 गुना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम द न्यूमिनेटर, अगर आप न्यूमिनेटर से 2 माइनस कर लेते हो एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से भी 2 ही माइनस करते हो फ्रैक्शन के, वही गेट 1/6, तो हमें 1/6 फ्रैक्शन मिलती है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मालूम करें। तो अब देखें लेट द न्यूमिनेटर को हमने x करना है, तो x कर लिया, देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 मोर था इसलिए x प्लस 5 कर दिया। सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम द न्यूमिनेटर से 2 माइनस करना है, तो x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि x तो पहले ही था तो माइनस 2 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर से एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम द डिनोमिनेटर से भी 2 ही माइनस करना है, तो डिनोमिनेटर x प्लस 5 आया हुआ था, तो x प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो x प्लस 3 बन जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 निकाला तो 3 आ गया। अब सवाल की शर्त के मुताबिक कर देना है, तो x माइनस 2 यानी कि न्यूमिनेटर ऊपर आना है हमारा, ये न्यूमिनेटर है वो ऊपर आएगा, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर नीचे आता है, ये न्यूमिनेटर ऊपर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या बनती है 1/6, ये उसने खुद दी हुई थी हमें 1/6। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 आ जाएगा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 आ जाएगा। इधर से आएगा 6x और 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 आ जाएगा, इधर से 1x और 1 3 ज़ा 3 प्लस का 3 आ जाएगा।
तो अब 6x और माइनस का x इधर आकर प्लस का x इधर आकर माइनस का x बन जाएगा। 6 में से एक x निकाला तो 5x बना, 3 और 12 प्लस किया तो 15 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया इसके। अब 5 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें, तो 15 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो 5 3 जार 15, 3 आंसर आता है। तो x का आंसर हमारे पास 3 आ गया। तो न्यूमिनेटर हमारी फ्रैक्शन का वो 3 आ चुका है। अब डिनोमिनेटर आपने मालूम करना है, तो डिनोमिनेटर x प्लस 5 था, तो लिहाजा आप 3 जो है इधर x की जगह पर लिखकर प्लस कर दोगे, 3 और 5 8 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर 8 बन गया। अब फ्रैक्शन क्या बनेगी, न्यूमिनेटर ऊपर लिखना है, ऊपर 3 लिखना है और नीचे 8 लिख देना है। तो यूँ हमारा फ्रैक्शन जो है ना वो मिल गई हमें 3/8। तो सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब ये बहुत आसान सा सवाल है। फ़िदा बॉट 3 kg मेलन, फ़िदा ने 3 किलो मेलन ख़रीदे एंड 4 kg मैंगोज, और 4 किलो उसने मैंगो ख़रीदे फॉर ₹470, 470 रुपये में। तो इसका मतलब है 3 kg आप 3x कर दो और 4 kg आप 4y कर दो। तो एक तरह की चीज़ को हमने x कर दिया, मेलन को x कर दिया और मैंगोज को y कर दिया। तो फिर क्योंकि मेलन 3 kg थे तो लिहाजा 3x बन गया, और मैंगोज 4 kg थे तो लिहाजा वो 4y बन गया। और कितने के मिले थे 470 के, तो लिहाजा उनको प्लस करो, उनकी दोनों की कीमतों को प्लस कर लो तो 470 आपके पास आंसर आ जाता है। तो इज इक्वल टू 470 कर दें। इसी तरह अनम बाट 5 kg मेलन, 5 kg मेलन यानी कि 5x हो जाएगा, और 6 kg मैंगोज यानी कि 6y बन जाएगा। फॉर ₹730, 730 की वो उसने ख़रीदे, तो इज इक्वल टू 730 बन जाएगा। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगो, मेलन और मैंगो की पर केजी प्राइस मालूम करनी है कि 1 किलो कितने के आते हैं, तो वो हमने मालूम करने हैं। तो अब उम्मीद है आप लोगों को स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब सवाल देखें, सोल्यूशन देखें इसका। लेट मेलन भी x, फ़र्ज़ कर लेते हैं जो मेलन है वो x है, तरबूज होता है शायद ये, और मैंगोज़ y है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सवाल की जो शर्त है उसमें पहली शर्त यह है कि 3x + 4y इज इक्वल टू 470। तो 3 किलो x थे यानी कि मेलन थे, और 4 किलो हमारे मैंगोज थे, तो इसलिए 3x + 4y इज इक्वल टू 470 बन गई। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो दूसरी कंडीशन थी 5x + 6y इज इक्वल टू 730, तो दूसरी जो है ना ये 730 बनी। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने पहले बराबर बराबर लाने की कोशिश करनी है। 3x और 5x बराबर लाओ, या फिर 4y और 6y इनको बराबर लाओ। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि इसको हमने जो इक्वेशन हमारी है ना दूसरी वाली इक्वेशन, हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसको अगर आप 5 के साथ दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को पहली कंडीशन वाली इक्वेशन को इसको आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसका ये 5 है तो इसको आपने अंदर रखा ब्रैकेट के, तो इसका जो 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2350 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, पहली कंडीशन वाली, वो हमारी इक्वेशन ये बन गई है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब दूसरी जो इक्वेशन थी ये वाली, इसके साथ आपने इसका 3 मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ये जो 3 है इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इस इक्वेशन को आप ब्रैकेट में लिख लो, इसको ब्रैकेट में लिख लिया हमने, और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पहली इक्वेशन हमने पिक की और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 मल्टीप्लाई में शो कर दिया। ये मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसको मर्ज़ी ऊपर लिख लें, जिसको मर्ज़ी नीचे लिख लें, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इस इक्वेशन को पहली को ऊपर लिख लिया, पहले लिख लिया, और उसके बाद इसको हमने इसके नीचे लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लगा दिया। तो पहले प्लस का था, हमने माइनस का साइन लगाया, ये भी प्लस का था तो माइनस का लगाया, ये भी प्लस का था तो हमने नया साइन माइनस का लगाया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 20 में से 18 निकालेंगे तो आंसर 2y बचेगा। तो इधर से आप 2350 में से 2190 माइनस करेंगे तो 160 हम आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे तो 160 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आया 80। तो y का आंसर 80 आया। x के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन पिक कर लो। तो ये पहली इक्वेशन पिक की हुई है, तो इसके अंदर आपने y की जगह पर 80 लिख देना है। तो y का क्योंकि 80 आंसर है तो इसकी जगह पर 80 लिख दिया। 4 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 320 आता है। इधर आपके पास 470 लिखा हुआ है, तो इधर ये प्लस का 320 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का कर दिया। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको पहले यहाँ पर लिखा, और ये प्लस का 320 इधर आकर माइनस का फिर 320 हो गया।
माइनस किया 470 में से 320 तो 150 आपके पास आंसर आया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 5 जार 15, 5 और 0 आपके पास आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 50, 50 मतलब 50 आंसर आया। तो x का आंसर भी हमारे पास आ गया, y का भी आ गया। यूँ हमारे पास उनकी जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ चुकी है। अब देखें दी कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स, 2 फुटबॉल की जो कीमत है एंड 10 बास्केटबॉल और 10 बास्केटबॉल की जो कीमत है वो 2300 है। 2 फुटबॉल की और 10 बास्केटबॉल की कीमत 2300 है एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल, 7 फुटबॉल की और 5 बास्केटबॉल की जो कीमत है वो 2650 है। सेम उसी तरह से बना लोगे 2x 10y इज इक्वल टू प्लस कर लोगे 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300 और द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2650। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड ईच बास्केटबॉल। तो x और y हमने मालूम कर देने हैं। सेम उसी तरह से हमने हल करना है। तो सेम पहले जैसा सवाल है, फुटबॉल x है और बास्केटबॉल y है। तो ये सपोज कर लिया, फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300 और दूसरी शर्त जो है वो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2650 आ गए। अब आपने पहली इक्वेशन को इसमें देखें, ना तो x बराबर है ना ही इनके y बराबर हैं दोनों के। इसका भी x 2x है, इसका 7x है, तो ये बराबर बराबर नहीं है। आप इसके इस इक्वेशन को पिक कर लें, यहाँ पर इसको लिख लिया और इसको इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इस 2 के साथ जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x प्लस 10y और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये 5300 हमारे पास जवाब आ गया। अब जो दूसरी इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, उसको पिक किया। अब इसमें देखो जब इसके साथ आप जब 2 मल्टीप्लाई करते हो ना, आप इस इक्वेशन के साथ इसका 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये 5 जो है वो 10 बन जाता है। ये 10 बन गया तो y हमारे बराबर आ चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। देखें 10y बराबर आ चुके हैं, तो हमें कोई ना कोई बराबर लाना था, वो आ चुका है। तो लिहाजा आप इनको अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाना है। तो अब आपने ये वाली जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1, इसे ऊपर लिख लिया और इस 2 इक्वेशन को नीचे लिख लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, बाहर माइनस का साइन लगा लें। प्लस का साइन था तो माइनस का बदल किया और प्लस का माइनस का लिख लिया। इधर पहले प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। साइन सारे चेंज कर दिए। अब ये 14 में से आपको 2 निकालना होगा क्योंकि ये प्लस माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं। 14 में से 2 निकाला तो 12 आया और जो माइनस वाला बड़ा था क्योंकि माइनस का 14 था इसलिए माइनस का साइन लग गया। और इधर से ये माइनस का 10y और प्लस का 10y एक दूसरे को काट देंगे, ये ख़त्म हो गए। और 2300 में से 5300 में से 2300 माइनस करना है क्योंकि ये माइनस का 5300 है तो ये प्लस का है। तो डिफरेंस साइन को माइनस करेंगे। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर 3000 आ जाएगा। तो 5300 को ऊपर लिख लोगे, 2300 को नीचे लेकर माइनस करना है तो 300 आपके पास आंसर आना है। तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। इधर भी माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का हमने साइन लगाया था, तो माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप 12x आपका 300 के बराबर आ गया। आप 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें तो 3000 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे। 3000 को 12 से डिवाइड किया तो 250 आंसर आया। तो x इज इक्वल टू 250 आ गया। x का आंसर आ गया। अब y का ढूंढना है तो y का ढूंढने के लिए इस इक्वेशन के अंदर आपने x का आंसर लिख दिया। x की जगह पर 250 लिख दिया। 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया 500 इधर प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 2300 में से माइनस किया 500 को, तो 2300 में से जब 500 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 1800 आ जाएगा। अब 10y था तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये 0 0 के साथ काट दी तो y इज इक्वल टू 180। तो y का आंसर 180 आ गया। अब x का आंसर भी आ चुका है, y का आंसर भी आ चुका है। यूँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय 1, अगर न्यूमिनेटर को भी 1 ज़्यादा कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी 1 ज़्यादा कर देते हैं, दी फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो फ्रैक्शन कोई सी भी जो है ना वो 2/3 बन जाती है। इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 2, अगर उनमें से दोनों में से -2 माइनस कर देते हो, डिक्रीज का मतलब माइनस करना, इट बिकम्स 1/3, तो तब फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ढूंढे। इसका मतलब है हमने ना एक को x करना है, दूसरे को y कर लेना है। तो उसके लिहाज से हमने ये 2 पहले हमें कंडीशन दे दी हैं, तो 2 हमारी इक्वेशन बन जाएंगी और दोनों इक्वेशन से आपने x और y निकाल लेना है और फिर बाद में उनको फ्रैक्शन बना लेना है। तो देखें अब लेट न्यूमिनेटर भी x, फर्ज कर लेते हैं कि न्यूमिनेटर x है,
और डिनोमिनेटर वाई है। तो ये हमने फ़र्ज़ कर लिया, चाहे आप वाई पहले ऊपर रख लो एक्स नीचे रख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो न्यूमिनेटर एक्स कर लिया, डिनोमिनेटर वाई कर लिया। पहली सवाल की शर्त क्या है, नंबर 1, एक्स प्लस वाई के न्यूमिनेटर में भी 1 प्लस करना है और वाई में भी 1 प्लस करना है, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस करना है। तो एक्स में भी 1 प्लस कर दिया, वाई में भी 1 प्लस कर दिया, इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 हमारी फ्रैक्शन आती है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में शो कर दिया। फिर 3x प्लस 3 आ जाएगा और 2y प्लस 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो अब इनको सेम को पास ले आओ, 3x इधर आ गया, प्लस का 2y इधर आकर माइनस का 2y हो गया और प्लस का 3 जो है इधर माइनस का 3 हो गया, जो प्लस का 2 ऐसे लिख देंगे। तो 3 में से 2 निकाला तो 1 आया, क्योंकि माइनस वाला पड़ा तो माइनस का साइन लग जाएगा। इस तरह से हमारी ये एक इक्वेशन आ गई पहली शर्त की। अब दूसरी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दूसरी कंडीशन के मुताबिक आपने माइनस करना था, एक्स में से भी 2 माइनस करना है, न्यूमिनेटर में से भी 2 माइनस करना है, डिनोमिनेटर में से भी 2 माइनस करना है। तो हमारी जो नई फ्रैक्शन बनती है 1/3 बनती थी वो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x - 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3x - 3 2 6 आया और ये वैसे का वैसे ही रहना, 1 मल्टीप्लाई होकर वैसे ही उसे छोड़ देता है, तो y - 2 आ गया। अब 3x और इधर से y प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया और माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 हो गया, माइनस का 2 ऐसे आया, डिफरेंस साइन थे माइनस किया, 6 में से 2 निकाला 4 आया। तो लिहाजा 3x - y = 4, ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हमने फिनिश करना है, इनमें से x या y को फिनिश करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनके अंदर से 3x दोनों के बराबर बराबर आ रहे थे, तो इसलिए सिंपली आपको माइनस करने से आंसर आ जाते हैं। तो लिहाजा आपने सब्ट्रैक्ट किया 1 और 2 को, तो माइनस का साइन लगाया, प्लस का साइन था हमने माइनस का किया, पहले माइनस का था तो हमने साइन बदल कर प्लस का कर दिया, पहले प्लस का था तो हमने नया साइन माइनस का लगा दिया। साइन बदलने के बाद ये कट जाते हैं, माइनस का 3x प्लस का 3x कट के और माइनस का 2y में से प्लस का y निकालेंगे तो सिर्फ एक y बचेगा आपके पास, और माइनस वाला पड़ा है ना तो माइनस का y बचेगा। इधर से माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस के 5 बन जाएंगे, माइनस के साथ माइनस कट गया तो y = 5 आपके पास आंसर आ गया। y का आंसर आ गया। अब x का आंसर ढूंढना है तो कोई सी इक्वेशन पिक कर लो। तो ये वाली इक्वेशन पिक कर ली और इसके अंदर जहाँ पर y था वहाँ पर ये 5 लिख दिया, लाकर 5 लिखा तो 2 5 10 बन गया। अब प्लस माइनस का 10 इधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा, दूसरी तरफ लेकर के प्लस का 10 हो गया, 10 में से 1 निकाला तो 9 बचा। अब इधर 3x है तो 3 को इधर जाकर डिवाइड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड किया तो 3 1 3 3 3 9, तो 3 आ गया। x = 3 हमारे पास जवाब आ गया। तो ये x का आंसर 3 आया, y का आंसर हमारा 5 आया हुआ है। तो हमने x को कहा था कि ये न्यूमिनेटर है तो लिहाजा x वाला ऊपर लिखेंगे, y को कहा था डिनोमिनेटर है, y वाला नीचे लिखेंगे। इस तरह से ये फ्रैक्शन बन जाएगी और हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखें, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1, न्यूमिनेटर को आप x कर लो, डिनोमिनेटर को y कर लो, डिक्रीज बाय 1 यानी कि उनमें से 1 माइनस करना है, दी फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो फ्रैक्शन 1/2 बनती है। इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3, अगर उनमें से 3 माइनस करते हो यानी कि x में से भी 3 माइनस करो, y में से भी 3 माइनस करो, इट बिकम 1/4, तब ये 1/4 बनती है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ढूंढनी है। सेम पहले जैसा ही सवाल है, कोई चीज़ में डिफरेंट नहीं है, बस नंबर ही डिफरेंट है, डिजिट डिफरेंट है। लेट न्यूमिनेटर x डिनोमिनेटर y, तो x कर लिया और y कर लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक, तो x - 1, जब आप 1 माइनस करोगे x में से, न्यूमिनेटर में से, और y में से 1 माइनस करोगे तो हमारी जो इक्वेशन फ्रैक्शन आती है 1/2 आती है। तो माइनस करने के बाद ये हमारी आ गई। अब उसके बाद आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और x 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x आया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आया, माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरह 1 मल्टीप्लाई होंगे तो सेम का सेम आ जाएगा। अब y को आप इधर ले आओगे, प्लस का y इधर आकर माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो गया, 2 में से 1 निकाला तो 1 आया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी एक कंडीशन के मुताबिक एक इक्वेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी हमने इक्वेशन बनानी है। तो x - 3, क्योंकि नोमिनेटर में से भी 3 माइनस करना था और डिनोमिनेटर में से भी 3 माइनस करना था, तो दोनों में से मैंने 3 माइनस कर दिया और 1/4 हमारी फ्रैक्शन बनती थी इसके बराबर। तो अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4x आ जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा। और इधर से ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वैसे ही आता है। अब प्लस का y इधर आकर माइनस का y हो गया, माइनस का 12 इधर जाकर प्लस का 12 हो गया, 12 में से 3 निकाला तो 9 बच गया। ये हमारे पास इक्वेशन दूसरी आ गई। अब दोनों इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास y इनके बराबर है, इसका भी माइनस का y है, उसका भी माइनस का y है, तो दोनों में से y बराबर आ रहे हैं, लिहाजा सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करके हल कर सकते हो।
तो इसमें से किसी भी इक्वेशन को ऊपर लिख लो, जिसको मर्जी नीचे लिख लें। तो दोनों इक्वेशन को हमने ऊपर नीचे लिख लिया। अब इनका जब साइन बदलते हैं, माइनस इनको करते हैं, तो माइनस करने से इनके साइन उल्टे हो जाते हैं। ये प्लस का था तो हमने माइनस का लगा दिया, माइनस का था तो हमने प्लस का लगाया, ये प्लस का था तो हमने माइनस का लगाया। ये वाले देखें, ये प्लस का वाई और माइनस का वाई कट गए, और इधर से 4 में से 2 निकालना पड़ेगा। डिफरेंट साइन है ना, माइनस का 4x है, तो निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा, और माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का 2x जवाब आया। इधर से माइनस का 9 और प्लस का 1 है, माइनस के 9 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ये माइनस और माइनस का कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 8 कट कर हमारे पास 4 आ गया। तो x = 4 जवाब आ गया। अब y मालूम करना है, तो दूसरी इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन के अंदर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह पर 4 लिख दिया, तो 4 2 ज़ा 8 बन गया। तो प्लस का 8 इधर जाकर माइनस का 8 कर देंगे, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 8 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 8 कर दिया। तो जब इसमें से निकाला तो 8 में से 1 निकाला, 7 आया। माइनस का बड़ा था तो माइनस का साइन लगा के दिया। इधर माइनस का y बचा हुआ है, तो माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों माइनस कट गए हैं, तो y = 7 हमारे पास आंसर आया। y का आंसर 7 आया। अब x को हमने न्यूमिनेटर कहा था, x ऊपर आएगा और y डिनोमिनेटर था वो नीचे आएगा। तो इस तरह से हमारी ये फ्रैक्शन आ गई। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।